अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हल्का NA 155 के मसाइल के हवाले से, अवामी कामों के हवाले से और इस हल्का में कितने तरक्याती काम हुए, अवाम को किन मुश्किलात का सामना है, अवामी नुमाइंदों की तवज्जो अपने हल्कों पर किस हद तक है। जो वादे किए जाते हैं इलेक्शन के दिनों में, जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है कि इंतखाबी कैंपेन का सिलसिला शुरू होता है, इन गली महलों में इंतखाबी जो उम्मीदवार होते हैं वो एक एक घर का दरवाज़ा बजाकर वादा कर रहे होते हैं कि हम आपके मसाइल हल करेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि 4 साल गुजर जाने के बाद इस इलाके के कितने काम हुए, जहाँ पर सफाई के, रोड्स के, सीवरेज के, स्ट्रीट लाइट्स के, उसके अलावा पार्कों के, स्पोर्ट्स के ग्राउंड के, सेहत के मैदान में, और उसके अलावा जो एक वादा किया गया था कि हम जाकर अवामी जो रिलीफ है उसके लिए काम करेंगे, किस हद तक काम किया गया। आज हम इस सारी सूरत पर अवाम से जानेंगे, मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करेंगे और वहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कहते हैं। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, उन्हें किस तरह के मसाइल का सामने है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? शुक्र। अच्छा, आज हम इस इलाके के, इस हल्के के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या मैंने आमिर डोगर साहब हैं वहाँ पे, तो क्या लगता है आपके इलाके में काम हुए नहीं हुए? कुछ भी काम नहीं हुए। आप बताइए जी। लाला कोई काम नहीं थी ना पिया, एडी महंगाई है, मोए पे न गैस आंदा पे इलाके न कुछ असलू मोए पे इलाके च। तो हुकूमत की कर दी भाई, हुकूमत महंगाई की आंदी यकदम, हर चीज बधाई आंदी हर शय को कहर पिया खड़े, आवाम परेशान है, आवाम तो रोंदी पई है। इवें चलता रहता आवाम तो पिस में सी। हाँ तो आवाम दा बिजली दे बिल डब्बल हर गैस दे बिल आंदे पे, गैस असलू गै नहीं, एडे मोए खड़े हैं इतना हद नहीं। हुकूमत को फिक्र को नहीं, कोई शय दा गै नहीं हुकूमत को फिक्र। भाईजान क्या हाल है जी आपके? यहाँ पर कोई काम वगैरह हुए हैं, गलियां बनी हो, कोई साफ पानी, कोई सीवरेज? नहीं जी भाई, कोई काम नहीं हुआ। MNA साहब, MP साहब कोई नजर नहीं आया भाई। इलेक्शन के दिनों में वो तो फिर आएंगे, जाहिर है। कोई नहीं आंदा पूछण भी। ऐसी ही है जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जी। इलेक्शन जब आएंगे, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है जी। जब इलेक्शन आएंगे तो सारे सियासतदान लाइन वाइज आया करेंगे और पार्टियों के वोट मांगेंगे सारे। उससे मांगने की कोई वजह भी तो होती है ना, वो कहेंगे कि हम ये काम कराएंगे, आप कितना वोट नहीं होना। सारा सिर्फ गरीब आवाम ने पिसना है, उसने फटे हुए कपड़े पहनने हैं, उसने मैले कपड़े पहनने हैं और कुछ नहीं करना। हर चीज, हर रेट जो है ना आसमान को छू रहा है। गरीब इलेक्शन में वादा किया जाता है लेकिन अमल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। 140 रुपए किलो आटा हो गया है, मजदूरी वही की वही खड़ी है। 77 यूनिट के 10-10 हजार के बिल आ रहे हैं, बताओ क्या करें वो। ऐसे ही है, बिल्कुल जी ऐसे ही है। नौजवानों को तो अपने बारे में काफी उम्मीदें थी कि वो अपने फ्यूचर सिक्योर करेंगे, अब आपको कैसे हालात लग रहे हैं? काफी गहरी सांस लिया आपने, कोई सोचा नहीं है, प्लानिंग नहीं की आपने अपने मुस्तकबिल के लिए? ये देख लें कि गरीब आवाम बेचारी जो है बहुत परेशान है। आटा इतना हो गया है, मजदूर बेचारे पिस रहे हैं, बिल्कुल रोजगार है नहीं किसी के, बिल इतने आ रहे हैं, बस क्या बताएं आपको। वहाँ के नुमाइंदों को कोई परवाह नहीं है, किसी को जी कोई परवाह नहीं है, बस बेचारी आवाम है जो पिस रही है। आवाम है जो पिस रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? गैस नहीं आ रहा है पूरी लाइन में। ठीक है, हाँ, बड़े तंग हैं, बड़े महंगाई। तो कोई सफाई वाला अमल आंदा है? कहना कोई नहीं आंदा पिया। साफ पानी घरों में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पानी तो जड़ा तंगी बड़ी है, महंगाई काफी है। हाँ महंगाई बड़ी है, महंगाई से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उनको ये कहना है कि असा मोए खड़े हैं भाईजान, इतना कोई पूछण नहीं आता, जरे भरने वाला आंदे ही नहीं कोई। बन जाते हैं, मुंतखब हो जाते हैं, काम नहीं करते। क्या क्या मसाइल हैं इस इलाके के? ये इलाके में गैस नहीं है, ठीक है, कमाई इतनी है नहीं, कितने के बिल बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत कमाई महंगाई बड़ी इतनी है, अल्लाह मार कर इन्होंने रुला दिया है। औलाद दिया, हुकूमत ने औलाद दिया, हुकूमती पॉलिसियाँ अवाम दोस्त नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का समझिए। आप इस वक्त पीछे से आपको आवाज़ भी आ रही होगी किस तरह से लोग परेशान हैं। आप, क्या नाम है आपका? हसन सेठ। हसन, क्या कितनी परेशानी का सामने महंगाई से? गैस नहीं आ रहा, मल्ले में बिल ज्यादा दे रहे हैं, बिल भरने नहीं होंगे, बिल नहीं भरते और पैसे भरो बिल के लिए। गैस नहीं आ रहा मल्ले में, क्या मसला हो रहा है? गैस नहीं आ रही यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि इस वजह से परेशानी है। क्या हाल है आपके? ठीक, क्या करते हो आप? मेरी ये दुकान है। किस चीज की दुकान है? सिलाई है। तो फिर आप जब कपड़े सिलाई करते हैं, बिजली का बिल कितना आ रहा है?
बिजली का बिल आ रहा है 3,000-3,500 पर मंथ, लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, यूनिट ज़्यादा डाल के चले जाते हैं। और वो कहते हैं अगर आप हमें पर मंथ 500 दो या जो रीडिंग करने आते हैं, फिर हम यूनिट कम डलवाएंगे, वरना ज़्यादा डलवाएंगे। 500 दो तब ठीक होगा, अगर नहीं दोगे तो ज्यादा होंगे। ज़्यादा होंगे। हर किसी का अपना रेट है, मनमानी है। हाँ, मनमानी करवाते हैं, अगर कहते हैं नहीं देते फिर यूनिट ज़्यादा डलवाते हैं, पैसे नहीं देते। और यहाँ गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। भेज रहे ना, आटा इतना महंगा कर दे, घी महंगा कर दे, हम कहाँ से ले? गरीब बंदे कहाँ से करें? बच्चे मजदूरी करते हैं, तो जितनी बच्चे हैं कहाँ से हम करें? हर चीज महंगी हो गई है। हर चीज महंगी हो गई है। ये क्या है कर रहे हैं? इतना जुल्म कर रहे हैं बहुत। आप ये आटा लिया हुआ है, कितने का आटा लिया है? ये कितने रुपए किलो का? 150 रुपया किलो आटा दे रहे हैं। घी है तो 500 किलो लगा रखा है। ये क्या सूल चल रहे हैं? इनको कोई कोई आने वाला कुछ नहीं है। अब तीन की गुफ्तगू जानी, वो करेंगे 150 रुपए किलो वो आटा खरीद कर आ रही है। अच्छा आप बताएं हुकूमत ही आ गई थे। हुकूमत है हर बंदा पैदा कर है। ये इस वक्त आप यहाँ पर लोगों का गुस्सा जान रहे हैं। अम्मा आप बताइए, आप आटा कैसा मिल रहा है मार्केट में? 150 रुपया का अट्टा थी पे बाला को खवाऊं अट्टा गिनू एक टाइम गिनू 300-400 का अट्टा आवे सी बाल अद्धे खावे अद्धे भुख मरे। ए हुकूमत है एक कम हुकूमत नहीं खावा देनी ना दुनिया पलन देती बाला को। आदमी के ऐसा को फिक्र है तुम्हारी मसाइल की हुकूमत फिकर हो गया था इमे 300 रुपया अट्टा 2 किलो जीवे ना घी कितने किलो थी यहाँ पे एडी फिकर करे ना। बेल बेल इमे बिजली को बगार वाल बहु मीटर कट्टे पे एक जो उठते थिया था आए मीटर काट के चले गए। गैस ही क्या है नहीं वाले बालों को खवाऊं और सारी फिकर एडी कीती खड़े थे बेल भरे भरे खड़े। ये वो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत को फिक्र होती तो इस तरह बोझ ना डाला जाता कि 150 रुपए किलो आटा, बिजली के महंगे बिल, गैस आती नहीं है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत को आवाम के मसाइल की कोई फिक्र नहीं है कि किस तरफ जा रहे हैं हालात। और हम जिससे भी बात कर रहे हैं लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। चल रहा है काम काज? बस भाईजान महंगाई ने मत मार रखी है भाईजान, काफी ज्यादा है यार जो चीज लो वही महंगी है भाई। ठीक है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं, आटा मिल नहीं रहा भाई। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है? हुकूमत सोई पड़ी है। वो तो कहती है हम जाग रहे हैं आपके लिए। नहीं सोई पड़ी है वो। अच्छा, हाँ जी, कहते हैं हम दुनिया भर में जा रहे हैं, आपके मसलों को सामने रख रहे हैं कि यह सलाब ने मुतासिर कर दिया, इमदाद करें हमारी। वो इमदाद करने रहे कोई, तो कैसे करें? चोर तो बैठे हैं भाई। वो तो कहते हैं ईमानदार हैं हम। चलो जी फिर बेटा पीछे हट जाओ। देखते हैं फिर। आपको यकीन नहीं है अपने नुमाइंदों पे? नहीं भाईजान, नुमाइंदे तो तब आते हैं जब वोट लेने हो, जब वोट हो तो फिर ये हमारे साथ होते हैं, वोटों के बाद फिर ये हमें नजर ही नहीं आते। महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ रही है, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। इन हालात में गरीब आदमी क्या करे? आपके आज इस इलाके में हमें गलियां सड़कें टूटी हुई नजर आ रही हैं, गटर भरे हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ के नुमाइंदे जब आए थे वोट के लिए उन्होंने क्या क्या वादे किए थे? वादे तो बहुत कुछ करते हैं, जब वोट सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं, जब उसके बाद नजर भी कोई नहीं आता। जब इलेक्शन होता है तब यहाँ आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। अब दोबारा इलेक्शन करीब आएगा तो फिर आनियां जानियां होंगी? फिर बिल्कुल होंगे, फिर सब कहेंगे हम आपके साथ हैं। गैस इधर नहीं है, तकरीबन 8-10 सालों से गैस का मसला चल रहा है, गैस बिल्कुल नहीं है। बिजली की लोड शेडिंग दिन ब दिन बढ़ रही है। साफ पानी आ रहा है घरों में? पानी साफ बिल्कुल नहीं है। कैसा आता है पानी? पानी कड़वा है यहाँ, बदबू वाला। फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं, उनमें से फिर भी कुछ पानी साफ आता है, बाकी अदरवाइज घर में साफ पानी नहीं होता। तो स्ट्रीट लाइट गलियों में लगी हो? वो भी खत्म हो चुकी हैं, नहीं लगी हुई। वो भी नहीं लगी हुई, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, गलियों में पानी सीवेज के मसाइल हैं, घरों में साफ पानी नहीं आता, सफाई अमले के हवाले से भी शिकायत हैं। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। यहाँ पर जो गटर नजर आ रहे हैं वो उनकी हालत देख लेंगे। यहाँ पर ओपन एरिया नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर कोई नदियाँ बह रही हों, जिस तरह जी हम दिखा सकेंगे। यहाँ पर सीवरेज के जो हालात हैं, ये मेन इलाका है, यहाँ पर इस तरह के मसाइल का सामने है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। इस इलाके के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या क्या यहाँ पर मसाइल हैं आप लोगों को और किस हद तक हल हुए हैं या हल होने चाहिए थे जो नहीं हुए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भाईजान गैस की है। आज 1.5 माह से ज्यादा हो गया हमारे यहाँ गैस ही नहीं आ रहा। जब गैस से हमने एक पैप लगवाया था कल परसों, उनकी मिन्नत तरला करके करवाया था, वो इन लोगों ने पटवा दिया। गैस सबसे मेन मसला है यहाँ पर जी। साफ 1200 रुपए मन लकड़ी है। 12, हाँ बिल्कुल। कैसे पूरा हो गया? ठीक है, बात ये है। अब ये लोगों की सिफारिशें लगवाते हैं, हमारी सिफारिश नहीं, हमारी तो अल्लाह सिफारिश है। ठीक है।
तो आवाम की आप कह रहे हैं कि बात नहीं सुनी जाती, नहीं सुनी जाती भाई। साफ पानी आता है घरों में, हाँ पानी साफ है हमारा। हाँ जी हाँ जी। सीवरेज के मसाइल सेवरेज पहले खराब थी, अब नहीं है, अब हल हो गया मसला। बेहतर है। गलियों में कोई स्ट्रीट लाइट कोई हो, कोई लाइट वगैरह है, लाइटें होती हैं, लोग कोई बल्ब तोड़ जाता है, कोई खराब करके चला जाता है। तो लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। हाँ जी, नहीं करते लोग भी ख्याल नहीं करते। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम और भी लोगों से। वजन आप कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं कहीं और का रहने वाला हूँ। आप कहीं और के, हम आप बताइएगा क्या क्या मसाइल हैं जिससे परेशानी है आप लोगों को? गैस का प्रॉब्लम है ज़्यादा, मोहल्ले में इलाके में गैस बिल्कुल नहीं आती। हाँ जी, गैस लाइन चेंज कराई थी हमने पीछे इलाके में, वो ऊपर से सिफारिश लग के उन्होंने अटवा दी है लाइन पीछे से। ज़्यादा प्रॉब्लम है। वजन कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आज ठीक हम है। इस इलाके के मसाइल के हवाले से बात करें, किन किन मुश्किलात का सामने कोई काम हुए हैं इस हुकूमत में या? कोई काम भी नहीं हुए, पहले तो 10 साल हो गए हमारा तो गैस आ ही नहीं रहा, ठीक है। और सिलेंडर भरवा के इतने महंगाई है, अब कितने कहाँ से सिलेंडर भरवाए, लकड़ी महंगी है बड़ी। ठीक है, कंप्लेन करवाने जाते हैं तो वो कहते हैं टाल मटोल कर देते हैं, आ रहे हैं अब आएंगे। ठीक है। कितनी दफा हम चक्कर लगा के थक गए हैं, कोई नहीं सुनता। कुछ सरकारी इदारे सफाई वाला अमला आता हो? सफाई वाले तो आते हैं, लेकिन ये गैस की प्रॉब्लम है, ये आप हुकूमत से इल्तिजा ये हल करा दें तो मेहरबानी होगी। गैस की प्रॉब्लम है, हुकूमत से मुतालबा करेंगे गैस का मसला हल किया जाए। ये इस हवाले से आप इस इलाके के मसाइल जान रहे हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, क्या काम करते हैं? फुल्कियों की रेडी लगाते हैं। अच्छा, आप रेल स्टॉल है आपका, कैसे काम चल रहा है? बस सही है जी। बेहतर चल रहा है। हाँ, क्या क्या मसाइल का सामने है आपको, जो काम यहाँ पे होने चाहिए थे जो नहीं हो सके? बस गैस का ही रोला, ज़्यादातर तो गैस का ही रोला चल रहा है। ठीक है, तो हम लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियों पे बना रहे हैं। लकड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं। हाँ जी, लकड़ियाँ भी महंगी हैं। हुकूमत को कोई परवाह है आवाम की कि मसाइल हल होने चाहिए, या लग रहा है आपको? नहीं जी, परवाह होती तो आवाम रो रही होती। ठीक है, आवाम परेशान है। महंगा है पड़ा, आटा इतना महंगा है, घी वगैरह इतना महंगा है। ठीक है, हमारे रेडी वाले जो हैं, वो हैं, उनसे होता ही नहीं गुजारा। हर चीज का रेट डबल हो गया। हाँ जी, हर चीज का रेट डबल हो गया। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं एसी मैकेनिक का काम करता इसी मैकेनिक। आजकल तो काम नहीं होगा, हूँ। नई इन्वर्टर है, बस चल रोजी काम लग चल रहा है। काम चल नहीं, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, अवामी जो मसाइल हैं, कितनी ज्यादा मुश्किलात के सामने है? काम मुश्किलात आपके सामने हैं, बहुत मुश्किलात हैं। आटे का रेट कहाँ पे 90-100 रुपये था, कहाँ 150 रुपये रेट हुआ हुआ है। चक्की वालों ने भी जो हमारा काम है, गोलगप्पों का काम है, जैसे कि दूसरा हम जॉब करते हैं, गोलगप्पे की करते हैं, वो भी कहाँ पे था, महंगाई कहाँ से कहाँ। आटा वो भी 200 रुपये तक चला है, 180 रुपये ठीक है, वहाँ से मिल रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया। अब जहाँ के जो MNA MPs हैं, उन्होंने यहाँ के कोई मसाइल हल कराए, गलियाँ शलियाँ बनवाई हैं? अभी पाइपलाइन का गैस का काम चल रहा है, इंशाल्लाह हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता काम। ठीक है, कभी आते हैं चले जाते हैं, गैस की मुश्किलात का इतना गैस नहीं आता है। तंदूरों पे यानी कि रोटियां बाहर से लग खानी पड़ती हैं, खाना बाहर इतना महंगा हो गया, खाना ही नहीं मिलता जल्दी से बाहर से, और इतने गरीब आवाम है, बंदा कहाँ से पूरा महंगी हो गई है। अवाम की मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो नहीं है, उनका ये कहना है। और गैस लोड शेडिंग से काफी ज्यादा लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बाबू जी क्या हाल है आपके? बस आपकी दुआओं के यहाँ पर बात करें आजकल मसाइल के हवाले से अवाम के, सरकार जी हर चीज़ के अंदर, आटे के अंदर, चीनी के अंदर, घी के अंदर, सालन में जो भी है पकाने की सब्जियां हो गई हैं, और तकरीबन ये है कि महंगाई ने हद मुका दी है। हर चीज डबल हो गई है। डबल हो गई है। और दूसरा है कि बच्चे जाते हैं आटा लेने वास्ते, जब जाते हैं तो आटा खत्म होता है। सरकार लाइनों में लगना पड़ता है। लाइनों में लग रहा, लाइनें इतनी लंबी है कि बेशुमार लोग हैं। अब हालांकि फिर लग के भी लाइन में भी आटा नहीं यहाँ दस्तियाब। के जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं जो मुंतखब हुए हैं, तो वो भी आते रहते हैं या वो आना जाना छोड़ दिए? अब आएंगे इलेक्शन के दौरान में, अब आए तो कोई पता नहीं है जी। अभी तो हमने उनका दीदार ही नहीं किया। सरकार 4 साल पहले किया था जब वोट थे। वोट थे तो जो है, अब तो कोई भी नहीं आ रहा। इलेक्शन का टाइम करीब था तो कौन कौन आया था? जब करीब था तो यहाँ के हल्के के जितने उम्मीदवार थे सारे आए थे। सरकार यहाँ आपने वादा किया था? वादा किया था, वो वादा क्या जो वफा हो जाए सरकार। वादा क्या जो वफा हो जाए, ये आपने गुफ्तगू जानी। हम मजीद भी इस हवाले से एक और भी शायरी मुझे क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम से यहाँ के MNA साहब आमिर डोगा साहब हैं, MP नदीम गोशी साहब हैं, तो हमारे लिए तो सारे हमारे लिए मर चुके हैं। आमिर डोगर मर गया, नईम कुरैशी साहब मर गए। गरीब आदमी के लिए कोई आते नहीं, तो हमारे लिए किस चीज के MP MNA वो तो असम्बली में कहते हैं हम आपकी आवाज जंग लड़ रहे हैं। हमारी आवाज तो गरीब आवाम की आवाज है, हमारी वो आवाज नहीं। वो तो लूट के चले गए, हमें वोट लिए और घर बैठ गए। दोबारा आज तक आया भाई आमिर डोगर इस हल्के में से निकालते मियां जी। आमिर डोगर इलेक्शन लेके ना नदीम कुरैशी आया यहाँ पर, ना आमिर डोगर आया। हाँ, इलेक्शन करीब आते तो आनी है जानी होती है। हाँ, वैसे नहीं आते।
یہ آپ نے گفتگو جانی. ہم اس حوالے سے مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے کہ کیا کیا مسائل ہیں. اپنے نمائندوں سے ناخوش نظر آ رہے ہیں, حکومت کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں, نہ وفاق ان کے لیے کوئی اچھا کام کر رہی ہے, لوگوں کو یہ کہنا ہے, نہ پنجاب حکومت عوام دوست پالیسیاں بنا رہی ہے. ہم مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں, حلقہ N155 کے مسائل کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی. ہم مزید بھی اس حوالے سے لوگوں سے جانیں گے کہ اس کے حوالے سے عوام کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں. بھاجن کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر. آپ کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, کوئی گلیاں وغیرہ بن رہی ہیں؟ آپ کے سامنے یہ دیکھیں, سارا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں, ساری کوئی صفائی ہوئی نہیں ہے, اور مہنگائی اتنی ہوگی آپ کی سوچ سے باہر ہے. صفائی عملہ کہاں ہے؟ نظر ہی نہیں آتا. آپ کے سامنے کتنی یہ دیکھو گندگی ہے ساری. سارے لوگ پریشان ہیں. مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی ہے. بہت زیادہ ہو گئی, حد سے بھی زیادہ ہو گئی مہنگائی. غریب کے لیے تو سمجھ لو کہ گھی آٹا لینا بہت مشکل ہو گیا. جہاں پر بورڈ تو لگے ہوئے ہیں یونین کونسلوں کے, آپ کو نظر آ رہے ہیں, باقی کام نظر نہیں آ رہا. کام نظر نہیں آ رہا آپ کے سامنے. کام بالکل نہیں ہے یہاں پہ. یہاں کے MNA صاحب, MP صاحب کہاں پہ ہیں؟ اس کا پتہ نہیں MP کہاں ہے کہاں نہیں. تو یہاں کیا کیا مسائل ہیں, عوام کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ پورے پاکستان کو پریشانی ہے. مہنگائی ہے, اس سے اچھی اور مہنگائی کریں. ایک ہی دفعہ عوام مرے جان چھوٹے. جو 10,000 کی دیکھ تھی اب وہ 15,000 کی ہوئی پڑی ہے. کتنے کلو والی؟ یہ پہلے ملتی تھی 10 کلو والی ملتی تھی 6,000 کی, اب وہی پڑی ہے یہ 10,000 کی. اور غریب بندے کام ٹھپ ہیں اتنی مہنگائی کی وجہ سے. بچوں کو پتہ نہیں ہوتا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کام آنے آتے ہیں, شام کو گھر جاتے ہیں تو وہ رو رہی ہوتی ہے بیوی. وہ کہتی ہے کہ فلاں چیز لینی ہے, فلاں چیز لینی ہے. ہاں جی, مہنگائی پہ کوئی کنٹرول بھی نہیں کرتا یہاں. سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے. بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. سب کچھ صحیح ہے. یہاں پر گلیاں محلے صفائی, کوئی پانی صاف. وہ جب کوئی عوام امیر, جب غریب ہے تو عوام صفائی گلی کی کیا کرے گی. جب عوام امیر ہوئے گی تو کسی کو چار آنے عملہ نہیں آتا کروائے گی. صفائی عملہ سرکاری ملازم ہے تو روزانہ کر جاتے ہیں یہاں وہ. لیکن یہ خود پھینکتے ہیں. ہاں, کچرا ہمارا ہی ہوتا ہے, سارے لوگوں کا ہوتا ہے. کوئی گھر حکومت تھوڑی پھینکنے آتی ہے. خود خیال کرنا چاہیے. ہاں جی, شاپر بنا کے خیال کرنا چاہیے لوگوں کو. اگر خود ہی کچرا پھینکیں گے تو کتنی بار صفائی عملہ آئے گا. مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا, غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا. غریب آدمی کیا کھائے گا جب اتنی بے روزگاری ہے؟ کیا کرے گا؟ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. پہلے 120 کی, اب 150, 140, جس کا مرضی اپنی مرضی سے ریٹ لگایا ہوا ہے. بجلی کے بل بھی ہیں, بل, گیس آتا نہیں ہے, بل آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ تو واقعی کیا کر رہی ہے. بہت بڑا سوال ہے کہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم کر. غریب ایک نہیں رہے گا نا, کہا تھا انہوں نے. اب غریب واقعی ایک نہیں رہے گا, یہ حقیقت ہے. اپنے سیٹ کے لیے, اپنے کردار کے لیے, اپنے مفاد کے لیے سب غریبوں کے پاس آ جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے. کام ہو گیا پھر نکل گئے, پھر نہیں پوچھنا انہوں نے. غریبوں دینے کے بعد نہیں آتے, پھر نہیں آتا, کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا. پرواہ نہیں ہے کہ عوام کی حالت کیا ہے. کیا ہے بس. مہنگائی پہ تو کم سے کم غریب آدمی کو ریلیف دیا جائے. مہنگائی پہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے. لینا لگے پہ نٹا گنن ونجو تو بندی جائے, عورتوں دے لینا لگے پہ پیسے ہی دو, اٹا ہی لین وار گنو. بدماشیاں بیا کیا ہے. 120 کا آٹا اب 150 روپے کلو, 140 روپے کلو, جس کا جو جی چاہے وہ ریٹ لگائی کھڑا. جس کا جو دل چاہے وہ ریٹ لگائی کھڑا ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ عام آدمی کے اس وقت جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے. ہم مزید بھی ذرا لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عوام اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے, لگتا ہے یہ فعال ہے, اور یہاں پر ابھی تو پانی کے لیے کوئی نہیں ہے, لیکن جب اس کو آن کیا جاتا ہے تو یہاں پر کافی رش ہوتا ہے. ہم اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. یہیں کے رہائشی ہیں آپ؟ نہیں, میں یہاں کا نہیں. کہاں کے رہائشی ہیں؟ میں جلیل آباد کا ہوں. جلیل آباد, وہ بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے علاقہ؟ نہیں, وہ ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے. ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے. تو وہاں پر کیا کیا مسائل ہیں آپ کے علاقے میں جو حل ہونے والے ہیں؟ وہاں پہ تو الحمدللہ سب ٹھیک ہی ہے. ٹھیک ہے جی. صفائی عملہ, وہ صفائی کے مسائل, سیوریج, صاف پانی, وہاں سب ٹھیک ہے. پانی, سرکاری پانی, ہر چیز وغیرہ صاف ہے. ہر صفائی وغیرہ ہو جاتی ہے, تو کوڑا وغیرہ بھی لینے کے لیے آ جاتے ہیں. حکومت سے مطمئن ہے آپ؟ فی الحال تو مطمئن ہے, لیکن مطمئن ہونے کے نہ برابر ہی ہے. ہر چیز تو اتنی مہنگی ہے. مہنگائی نے پریشان کیا ہوا ہے. جو چیز لینے جاؤ اتنی مہنگی ہے.
پہلے بجٹ ہو جاتا تھا 10,000 روپے میں راشن وغیرہ ہر چیز وغیرہ آ جاتا تھا, آٹا وغیرہ. اب تو 10,000 روپے بھی کم ہے, 20,000 50,000 کی طرف جا کے سرکٹ چلتا ہے. مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ باقی مسائل کچھ کم ہے لیکن مہنگائی نے یہاں تو کتنے روپے کلو ہے آٹا؟ آٹا 150 روپے. آٹا 150 روپے کلو. بچوں کو پتہ ہے کہ آٹا کتنا مہنگا ہو گیا. بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ سنائیں کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ ہم کا بھجن ویلے کھڑے ہیں. ویلے کریں تو پہلے تو آتے تھے کام مل جاتے تھے, اب کیا وجہ ہے کام نہیں ملتا؟ اب تو دکانوں پہ جن پہ کام کر رہے تھے ان کے پاس بھی کام نہیں, وہ بھی نہیں رکھ رہے. اب تو بندے وہ شارٹ کر رہے ہیں جو آگے کام نہیں. دکانیں دیکھ رہے ہیں خالی پڑی ہیں ہماری. جب مہنگائی بڑھ گئی ہے پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام اب کیا کرے گی؟ عوام اب بے شرمی کر رہی ہے بھائی, جو باہر نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے, عوام کو باہر آنا چاہیے. آپ کہتے ہیں عوام کو باہر آنا چاہیے. اب باہر آئے عوام. کس کے خلاف آئے باہر؟ ان سارے کے خلاف ہے, یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے خلاف ہے. انہوں نے جنہوں نے مہنگائی کہتے ہیں ہم خادم ہیں آپ کے. ہاں کہاں سے خادم ہے, یہ لوٹ کے ہمیں کھائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ خادم ہے. خادم کر کے سال سے میں لوٹ کے کھا رہے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے خادم ہے. یہ بیکار ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلی بار عوام ان کو نہیں آزمائے گی؟ عوام ازمائے نہ عوام بھی بے وقوف ہے. انہی کے پیچھے کھڑی ہے عمران خان, نواز شریف, انہی کے پیچھے کھڑے. کن کے پیچھے کھڑے ہیں؟ کوئی بندہ اور لاؤ, کچھ چاچی کا لے کے آؤ. بیکار ہیں یہ سارے. مطمئن نظر نہیں آیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام بار بار انہیں لوگوں کو آزماتی ہے جس کی وجہ سے مسائل جو کہ تو ہیں. وجن کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر. یہاں کے ایم این اے صاحب, یہاں کے ایم پی صاحب کو کتنی فکر ہے آپ کے مسائل کی, اس حلقے کے مسائل کی؟ کبھی انہوں نے وزٹ تو نہیں کیا, ہم نے تو نہیں دیکھا. باقی تمام مسائل آپ کے سامنے ہی ہیں. تو جب الیکشن قریب آتا ہے تو پھر تو آنیاں جانیاں شروع ہو جاتی ہوں وہ گی. تو خیر روایت ہے پاکستان کی, وہ تو چلتا ہے. جب آتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کہتے ہوں گے کہ بھائی جان آپ کا بھائی حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں. جی بالکل, وہ سیاسی بیان تو پھر ہوتے ہی ہیں. سیاسی بیان, باقی عمل درآمد نہیں ہے. انتظامیہ کے حالات پورے ملک میں آپ کے سامنے ہی ہیں. اس علاقے میں کیا کیا مسئلے ہیں سب سے زیادہ؟ گیس, سب سے پہلے تو گیس تو عرصہ 2 سال سے ہے ہی نہیں. کمپلینیں بھی کی ہیں, وزٹ بھی کرتے ہیں, تسلیاں دے کے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی گلیاں پکی ہوئی, کوئی سولے میں؟ کوئی سیوریج کا نظام آپ علاقے کا وزٹ کریں, آئے ہوئے آپ وزٹ کریں گے, دیکھیں آپ اپنی نیوز پہ. کون کون سے علاقوں میں سیوریج کا زیادہ مسئلہ ہے؟ یہ جو یہ ایریا نا ہمارا ہے بستی موہنے کھلاتا ہے, پسوتی روڈ محلہ. یہاں سب سے پہلے گیس کا پرابلم ہے, سیوریج کا ہے, کاروبار بالکل ہے نہیں, مہنگائی عروج پہ ہے. باقی تمام لوگ امید پہ بیٹھے ہیں, کوئی تو آئے گا, اللہ خیر کرے گا. اللہ خیر کرے گا. کوئی تو اچھا آئے گا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام میں گلستان کیا ہوگا؟ گلستان کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام میں گلستان کیا ہوگا. یہ لوگوں کا یہاں پر رد عمل آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطمئن نہیں ہے یہاں کے عوامی نمائندوں کی کارکردگی سے. ایک اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں اور ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ. کیا حال چال ہے آج کل؟ صحیح جا رہا ہے کام کاج؟ کام کار ہے نہیں, آٹا مہنگا ہے, گھی مہنگا ہے, ہر سامان مہنگا ہے. غریب کہاں پہ جائے؟ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ بیٹھی ہے اپنے کھان پین کے چکر میں. تو آپ کے جو علاقہ ہے اس علاقے میں کوئی کام شام ہوئے ہیں, کوئی ترقیاتی کام؟ کوئی کام نہیں ہوتا علاقے میں. ایم این اے صاحب, ایم پی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آئے بھی نہیں ہے, چکر بھی نہیں لگائے. آئے تو ہوں گے تبھی تو ووٹ ملا ہے ان کو. اور پہلے آئے ہیں جب الیکشن تھے, اب کون آ رہا ہے؟ الیکشن کے بعد بھول جاتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں. اب جب دوبارہ الیکشن قریب آئے گا تو پھر آنیاں جانیاں ہوں گی. پھر آنیاں جانیاں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس بھی آئے تھے؟ ہاں آئے تھے. کون کون آیا تھا؟ وہ کافی ان کے جو چھوٹے بڑے لوٹے ہیں وہ آتے ہیں جو بکتے ہیں. کیا کہتے تھے آپ کو کہ آپ ہمیں ووٹ دیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں, مہنگائی پہ کنٹرول ڈالیں گے. کیا دیکھو 20 روپے کی روٹی چل رہی ہے یا 15 روپے کی؟ 20 کی ہو گئی ہے. ہاں 20 کی روٹی ہو گئی ہے. یہ غریب جائے گا کہاں؟ نمائندوں کو عوام کے مسائل کی فکر نہیں ہے. نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل فکر نہیں ہے. کہتے تو ہیں ہم خادم ہیں آپ کے. کہتے تو ہیں, کرتے نہیں ہیں. اب دیکھیں آئے, اب مشکل ٹائم میں نہیں آئیں گے. مشکل ٹائم نہیں آئیں گے. مشکل ٹائم میں نہیں آئیں گے. وہ کہتے ہیں جب کام ہوتا ہے, جب ووٹ قریب آتے ہیں تب آنیاں جانیاں شروع ہوتی ہیں, تب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, آپ کے کام کرائیں گے, آپ کے مسائل حل کرائیں گے. لیکن الیکشن کے بعد وہ اس پر توجہ نہیں دیتے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک کیا جناب. کرتے ہیں آپ؟ ہم مزدوری کرتے ہیں. مزدوری کرتے ہیں. تو کیسا کام چل رہا ہے, کتنے گھنٹے کام کرتے تو ایسا نظام ہے, یہ جب آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے, ہمیں ڈوگر ہو جو بھی ہمارے لے کے ایم پی ہیں, یہ سارے بے ایمان ہیں, باپ بنا کے جاتے ہیں جی ہمیں ووٹ دے دو. پھر بعد میں یہ پوچھنے نہیں آتے لوگ ہیں. یہ سیدھی سی بات ہے. عمران خان آیا تھا شروع یہ بہت کام کرے گا, اس کے بعد 3-4 سال اس نے ایک نہیں پکڑا, اپنا ڈیفالٹر ہے. اب سے اس کی مونچھیں نہیں ہے, زبان نہیں, مہنگائی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ شہباز شریف, نواز شریف,
ये बेहतर बैठे, चोर हैं तो बेहतर हैं। आप कहते हैं वो चोर हैं? बिल्कुल ये चोर हैं। जो भी आता है अपना पेट भरता चला जाए। आवाम देखो कैसे भूखी प्यासी मर रही है। ठीक है। ये अपने पेट कुर्सी को रो रहे हैं और किसी चीज को नहीं रो रही है। कितने सियासतदानों को आवाम के मसाइल की फिक्र नहीं है? इनको कोई देख, सफाई कहाँ है, कहीं सफाई कहीं भी नहीं है। इनको अपने पेट का चक्कर है इनको। कह रहे हैं कि आवाम के मसाइल की फिक्र नहीं है, उनको अपने पेट का उनको फिक्र है। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र। नौजवान आप नौजवान हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? मुस्तकबिल के बारे में कौन आज के दौर में सोच सकता है? कोई भी अदरवाइज किसी भी महकमे में नौकरी लेने जाओ तो पहले लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है और बड़ी सिफारिश लगवानी पड़ती है, फिर जाके किसी क्वालिफिकेशन वाले को नौकरी मिलती है। और वो बेचारे आज एमए करके लोग मजदूरी कर रहे हैं, नौकरियां हैं कोई नहीं। जो बेचारे गरीब आवाम के घर वाले बच्चों के लोग पढ़ के बच्चे एजुकेशन हासिल करके नौकरियां हासिल कहाँ से कर सकते हैं? कहाँ से वो लाखों रुपए? इस वक्त जो सियासी लीडरशिप मौजूद है, खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का नारा लगाया था, मियां साहब ने कहा था कि हम इसको बदलेंगे, मुल्क को और संवारेंगे जैसे पहले संवारा था। तो लगता है कि सियासी जमातें अपने मंशूर पे अमल कर पाई हैं? कहाँ कर पाई हैं? जो खुद को नहीं बदल सकते वो हमारा मुल्क और हमारी आवाम को कहाँ बदल सकते हैं? जो खुद को नहीं बदल सकते, जो भी देखो, जिसका जो भी सियासतदान है वो अपना सियासी बयान रिकॉर्ड करा के पीछे हट जाता है, बाद में उसकी कोई मीडिया पर खबर ही कोई नहीं होती। जब भी कोई धरना होता है या कोई जलसा होता है उसमें वो आकर सियासी बयान दे के फिर पीछे हट जाते हैं। गरीब आवाम को, बेचारी आवाम को वर्गला कर, फुसला कर, चंद पैसों के लिए हमारी आवाम भी दरअसल है ना कि वो चंद पैसों की खातिर वोट देकर बाद में खुद को खुद जलील करवाते हैं। की आवाज पे वोट होना चाहिए। बिल्कुल जमीर की आवाज पर वोट होना चाहिए। जागते भी हैं आजकल एमएनएस एमपीएस के। नहीं सर, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जमीर किसी के जागे। ये सब दिखावा है और सियासी, सबके सियासी रिकॉर्ड देते हैं। आपके नुमाइंदों पर, जो इस हल्के के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्हें कितनी फिक्र है, परवाह है आपके मसाइल के हल के लिए? सर, जब इलेक्शन हुए थे तब हमने अपने हल्कों के नुमाइंदों को देखा था, इसी चौक पे देखा था। तब वो यहाँ हमारी एक इलाके के बड़े बुजुर्गों की मिन्नतें कर रहे थे और उसके बाद आज तक हमने नहीं देखा उन्हें कि वो हैं कहाँ या किस बिल में घुस गए। फिर वापसी कब होगी? तो जब इलेक्शन होंगे तब वापसी होगी, फिर वो आएंगे, फिर मिन्नतें तरले समाजित करेंगे। दोबारा आजमाने का मूड है दोबारा? ना जी, मेरा तो यही कहना है कि आवाम को खुद अपने हाल पर खुद रहम करना चाहिए और खुद सोचना चाहिए कि हमने किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। और बाद में ऑलमोस्ट ये कहना है कि आवाम को भी सोचना चाहिए कि हमने किसको आजमाना है, किसको जो उनके मसाइल भी हल करे। बाबा जी क्या हाल है आपके? दुआ सुनाए इस इलाके के मसाइल के हवाले से बात करें, काम वगैरह भी हुए नहीं हुए? नहीं हुए काम। तो यहाँ के एमएनए साहब, एमपी साहब क्या कर रहे हैं? एमजी साहब काम नहीं करते, वोट लेके आप काम नहीं करते। ठीक है। ये हमारे साथ धोखा होया। ठीक है, धोखा हो गया आपके साथ? हाँ, धोखा है। आप वोट लिया भाई, रोड बनाएंगे, गैस देंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ। कुछ नहीं हो रहा। किसने वादा किया था रोड बनाने? में डोगर ने। तो फिर आप वादा पूरा नहीं किया? नहीं किया। अब गलियां टूटी हुई हैं? हाँ बिल्कुल, गटर बंद है। ठीक है। सब कुछ निजाम खराब है। पानी भी साफ नहीं आता? नहीं, बिल्कुल। गैस खराब है, लाइन खराब है। ठीक है। और सफाई अमला? कोई चीज नहीं है, सारा गंद पड़ा है। महंगाई इतनी है, हमारा पासा टूट गया है। ठीक है। गेहूँ गिरना तो आटा क्या नहीं। ठीक है। हर चीज महंगाई है। नुमाइंदों को कोई फिक्र नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नुमाइंदों को कोई फिक्र नहीं है। वो ये कहते हैं हमसे वादा किया था कि हम यहाँ पर रोड बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे। वजन क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। क्या क्या मसाइल हैं इस इलाके के, कितनी परेशानी है? महंगाई हो गया है, आटा महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है। ठीक है। कारोबार है नहीं। ठीक है। ये अपने जो है ना रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। इनको अक्ल नहीं है, ये क्या करना है। ठीक है। सब कुछ अवाम में डालना है? सब कुछ अवाम पे डालना है। ये मड्डियाँ खा रहे हैं। ठीक है। यहाँ गरीब भूखे मर रहे हैं। कई दफा यहाँ पे आए हैं वोट मांगने के लिए। ठीक है। दे देते हैं, फिर कहते हैं जी, फिर आते एमएनए साहब कितनी बार आए हैं? कई बार आए हैं, काम ही नहीं करते। ठीक है। देख लो, सफाई नहीं है। ठीक है। महंगाई किए जा रहे हैं। महंगाई किए जा रहे हैं, बाकी काम नहीं किए जा रहे। कहते हैं डॉलर महंगा हो गया है, रोटी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है और अवामी नुमाइंदों को उनके मसाइल की भी परवाह नहीं है। हम आपको ये दिखा देते हैं, ये मेन चौक की हालत है। ये आप गट्टों की हालत देख लें और गलियों की हालत देख लें। ये मेन चौक है सुतली वार्ड का, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें। सफाई के हालात भी आपके सामने हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, आपने ये देखे। और लोग शिकवा कर रहे हैं कि उनके नुमाइंदों को उसकी परवाह नहीं है, इस बात की फिक्र नहीं है कि आवाम किस हाल से दो चार है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं। हमने यहाँ के मुंतखब एमएनए साहब से भी रब्ता किया, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, जिसके बायस उनसे इस हल्के के मसाइल के हवाले से बात नहीं की जा सकी। और
اس حلقے کے لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ زیادہ تر اسلام آباد اور لاہور میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر توجہ کم ہے۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔